हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सिविल केस में कोर्ट कब दूसरी पार्टी को एक्स पार्टी करता है। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जब भी किसी पार्टी का कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन होता है तो सबसे पहले वो अपने लीगल राइट को बचाने के लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल करता है और कोर्ट केस फाइल होने के बाद कोर्ट उस केस के बारे में नोटिस दूसरी पार्टी को या समन भेजती है ताकि दूसरी पार्टी को ये पता चल सके कि उसके खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है और वो उस केस में आकर अपना जवाब दावा या उसका कोई ऑब्जेक्शन है या गवाही है वो दे सके। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि कब कोर्ट जब दूसरे व्यक्ति को समन भेजता है और वो अपीयर नहीं होती तो कितनी बार में कोर्ट उस पार्टी को एक्स पार्टी कर देता है, अर्थात उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट किन किन तरीक़ों से समन पार्टी को भेजता है। जब भी कोई सिविल केस कोर्ट में फाइल होता है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को समन जो भेजती है उसमें सबसे पहला जो और सबसे पुराना जो तरीका है वो होता है कोर्ट के एम्प्लॉय के थ्रू कोर्ट दूसरी पार्टी को समन भेजती है और कोर्ट का एम्प्लॉय जब कोर्ट का समन लेकर जाता है तो उसमें जब दूसरी पार्टी उस समन को ले लेती है तो कोर्ट का एम्प्लॉय, जिसको पीएस बोलते हैं, वो अपनी एक कॉपी अपने पास रख लेता है और उसके ऊपर नोटिस पर लिख लेता है कि सामने वाली पार्टी ने नोटिस ले लिया है। इसके बाद यदि पार्टी कोर्ट में अपीयर होती है तो अपना जवाब दावा या अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में फाइल कर सकती है, और वो अपीयर नहीं होती है तो भी कोर्ट ये मानकर चलती है कि दूसरी पार्टी को केस के बारे में पता चल गया है और वो ये नहीं आता है तो उसको एक्स पार्टी कर देती है। इसके अलावा हो सकता है कि अगली पार्टी नोटिस को लेने से इनकारी कर दे तो भी कोर्ट के उसमें उसकी सर्विस मानी जाती है। इसके अलावा यदि पार्टी किसी एड्रेस को छोड़कर दूसरे एड्रेस पर रहने लग जाती है तो कोर्ट का एम्प्लॉय इस पर ये समन पे लिख के ले आता है कि फला व्यक्ति ने उस जगह पर वो रहता नहीं है और कहीं बाहर रहने लग गया है, तो कोर्ट जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उसको करेक्ट एड्रेस फाइल करने के लिए बोलती है। इसके अलावा जो दूसरा जो तरीका है वो है समन को रजिस्टर पोस्ट से भेजना। ऐसा प्राय तब किया जाता है जब कोई पार्टी, जो दूसरा तरीका होता है उसमें कोर्ट समन जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजती है, ऐसा प्राय तब होता है जब जो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहती है, और ऐसे में रजिस्टर्ड पोस्ट से जब उसके पास नोटिस समन भेजा जाता है तो उसके ऊपर या तो वो रिसीव हो जाता है या इनकारी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा तरीका है और अब जो प्राय किया जाता है वो व्हाट्सएप से और मेल से नोटिस कराना। दोस्तों, इसमें व्हाट्सएप या नोटिस या आप मेल से भी दूसरी पार्टी को समन भेज सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा तरीका है उसमें कई बार ये होता है कि पार्टी अपना रेजिडेंस बदल लेती है या बार बार जो समन पे तामील आती है उसमें ये आता है कि फला पार्टी इस एड्रेस पर नहीं रह रही है, तो आप कोर्ट में किसी न्यूज़पेपर में उसको निकलवाने बारे में एप्लीकेशन दे सकते हो, और कोर्ट को यदि उचित लगता है तो कोर्ट किसी नेशनलाइज पेपर में या कोर्ट को जो पेपर में उसका विज्ञापन देना होता है तो उस विज्ञापन के जरिए भी कोर्ट अखबार में ये निकलवा देती है कि आपके खिलाफ फला व्यक्ति ने कोर्ट केस फाइल किया हुआ है, और यदि आप उस कोर्ट केस में आपका कोई स्टैंड है या आपने रिप्लाई फाइल करना है, कोई ऑब्जेक्शन या अपनी गवाही करानी है, तो फला तारीख को आप कोर्ट में पेश होकर अपना ऑब्जेक्शन या रिप्लाई फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति तब भी पेश नहीं होता है तो जिस पार्टी ने केस फाइल किया हुआ है वो कोर्ट से अपना अनुरोध करके दूसरी पार्टी को एक्स पार्टी करवा देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो बात की है वो ये की है कि कोर्ट में जब कोई सिविल केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट किन किन तरीक़ों से दूसरी पार्टी को कोर्ट केस के बारे में बताता है और समन भेजकर ये बताता है कि आपको इस केस में पेश होकर अपना आप जवाब दाखिल कर सकते हो। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोर्ट कितनी बार में किसी दूसरी पार्टी को एक्स पार्टी कर देता है। तो यदि किसी समन की प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं होती है, यानी अगला व्यक्ति उसको लेता नहीं है समन को, या वो आपने कोर्ट केस में उसकी कॉपी फाइल नहीं होती है, या इसके अलावा यदि आप कोर्ट में
दूसरे व्यक्ति ने यदि अपना रेजिडेंस छोड़ दिया है, उसका करेक्ट एड्रेस फाइल नहीं करते हो तो सम्मन कई बार भी कोर्ट में तामील करवाने के लिए बार बार सम्मन की डेट लग सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति के पास सम्मन की प्रॉपर सर्विस हो जाती है तो कोर्ट एक ही पेशी में दूसरी पार्टी को एक्स पार्टी कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बात की कि कोर्ट कब किस पार्टी को एक्स पार्टी करती है और कोर्ट दूसरी पार्टी को सम्मन भेजने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करती है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति को सम्मन देने के मात्र से ही कोर्ट किसी व्यक्ति को एक्स पार्टी नहीं करती है, बल्कि प्रॉपर सर्विस का होना भी उसमें ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आज आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में केवल केस फाइल करने से ही प्रॉपर दूसरी पार्टी एक्स पार्टी नहीं होती है, बल्कि उसको प्रॉपर सम्मन की तामील करनी पड़ती है। धन्यवाद।